अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं कातिब साहब? बागियों को अतात पर मजबूर किया, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अलाउद्दीन, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ, क्या लिख रहे हैं? मैं उस मुकदमे की तारीख को लिख रहा हूँ जो हमारी कायम होने वाली रियासत की पहली कड़ी है वालिदा। माशाअल्लाह। आयशा खातून, यहाँ बैठना है आपको। उस्मान साहब कहाँ हैं? हुजूर जब चाहेंगे तब आएंगे, आप अंदर चलिए। कांता कोजिनिस कहाँ है? ये दुनिया कितनी अजीब है ना। यहाँ कातिलों की मेहमान नवाजी की जाती है और सरदारान के हाथ बंधे हुए होते हैं। कोई बात नहीं। आप भी यहाँ हैं। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे गांव पर हमला करो। ओक्ताम, आप यहाँ होने के मुस्तहिक नहीं। सवाल पूछना बंद कर दो। यहां अगर कोई सवाल होगा तो अदालत की तरफ से होगा। कांता कोजिनिस कहाँ है? इलाज किया जा रहा है उसका। फिरिक ने निशाना बनाया था उसे। यही वजह है कि महफूज जगह पर है वो इस वक्त। क्या तुम्हारी गवाही होना काफी नहीं है? मेरी गवाही यहाँ काफी होगी उस्मान साहब। इनके कबीले जला दें और कांता कोजिनिस को भी निशाना बनाया गया। उसकी सजा इसे भी मिलेगी और वो सजा सजाए मौत है। तुम झूठे हो। मैंने कांता कोजिनिस को निशाना नहीं बनाया और ना ही किसी पर हमला किया है। तुम्हारी हर सांस मेरी तौहीन है। अपनी हद में रहो ओक्ताम। तुम मेरे हाथ से मरोगे। आज अपने हाथों से तुम्हारा सर काटूंगा मैं। अगर ये नहीं रुका तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूंगा। बस। हम लोग इंसाफ के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। औक्ताम साहब, आप पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। अब खामोश हो जाइए। और शिकायत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गवाही काफी है। अगर यहां फैसला करने की कोशिश तुम खुद करोगे तो कुस्तुनतुनिया तुम नहीं, तुम्हारा सर जाएगा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे अपने कवानीन से हिमायत हासिल है और कुरान पाक के अल्फाज से मेरा रास्ता तलाश करो और उनके साथ हुकूमत करो। हमारी आजमाइश एक तरफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी के अकायद या नस्ल से अंधा हो जाना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं मुकदमा शुरू करूंगा। सब बैठ जाएं। फतह के महीने का तीसरा दिन मकरी के करीब एक अलमनाक वाकया पेश आया। आज सच्चाई सामने आ जाएगी। जो गलत है वही उसकी कीमत अदा करेगा। कमांडर ओलोफ, हम आपको सुन रहे हैं। वो उक्ताम साहब, इसने 50 बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसने रोम का सोना ले लिया, कांताकोजनस को निशाना बनाया उसके कबीले में। इन तमाम जराइम की सजा सिर्फ अपनी जान से अदा कर सकता है। ये मुकदमा फैसला करेगा ओलोफ। आप क्या कहना चाहते हैं उक्ताम साहब? मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने एक जगह घात लगाकर हमला किया। मेरे सिपाही वहां किसी खास मकसद के लिए थे। कहा कि मेरे कबीले से सोना मिला है, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं इस आजमाइश पर यकीन रखता हूं, क्योंकि असल अदालत तो सिर्फ आखिरत में होगी। वहां अपने लिए मुसीबत पैदा करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस वाक़े के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता हूं। अलबत्ता यानी शहर के कमांडर और मेरे मेहमान कांताकोजनुस के ऊपर हमला होना मुझे काबिल कबूल नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। फैसला आप ही करेंगे दुरुस्तुन फकीर। अल-चिचे खातून ने आख्तमूर साहब को जान से मारने की कोशिश की और मुकदमे की समाअत की सजा यह है कि इसे 5 साल के लिए जलावतन किया जाए। ताहम क्योंकि ये जुर्म सबाशी के खिलाफ था, तो ये रियासत के खिलाफ माना जाएगा। इसीलिए इसकी सजा में मजीद 5 साल का इजाफा किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ओक्ताम साहब की बारी है। जुर्म की वजह से मारा गया बातूर सिपाही जो कबीले में सोना ले गया था, इससे यह साबित होता है कि वो ओक्ताम साहब के हुक्म पर अमल कर रहा था। उन तमाम मासूमों के जिम्मेदार ओक्ताम साहब हैं। ऐसे जराइम की सजा सिर्फ फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान है कि दोनों खैर और शर अल्लाह की तरफ से है।
मुझे सब कबूल है। मुकदमा अब खत्म हो चुका है। जब जुल्म आता है तो रिवायात को भूल जाते हैं। उस्मान साहब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। जवाब का वक्त खत्म हो चुका है। फांसी की सजा सुनाई गई है और जलावतन कर दिया गया है उनकी बेटी को। सरदारान, अब हम नहीं रुकेंगे। तुम क्या कर रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है? ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी दुर्गुत साहब, हमारी तलवारें निकल चुकी हैं। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जब तक हम उक्ताम साहब को नहीं बचा लेते, आप हमारे पास कैद रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई से लड़े? अगर ऐसा है तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। मैं आप पर रहम नहीं करूंगा या साहब। गिरफ्तार करो इसे। सरदारान, अब वक्त सिर्फ बदला लेने का है। हम वहां जाएंगे और औकतम साहब को फांसी से बचाएंगे। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सरदारान। दुश्मन यहाँ नहीं है, वो सरहदों पर इंतजार कर रहे हैं। वो तुर्कों को तुर्कों से लड़ा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस्मान घात में आ रहा है, सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन इस जंग का पहला शिकार तुर्गुत होगा। ओह, सिपाहियों, हर जगह तलाश करो। सुराग लिए बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। उस तरफ उस्मान साहब। उन्हीं घोड़ों के निशानात हैं, वो यहीं थे। उन्होंने सोना घोड़ों पर लाद दिया और उस तरफ चले गए। तो तुम हमें घात की तरफ लेकर जा रहे हो ना? जब तुम्हें पता होता है घात का, तो शिकारी बन जाते हो। मैं आपकी जहानत पर हैरान हूं उस्मान। ठीक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया है, लेकिन ये आपके लिए इख्तिताम है।
बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोने वालों के लिए खुले हैं हमेशा। दुरुस्तुन फकीह का काम सबूतों पर तवज्जो देना है, लेकिन मेरा काम सबूतों में रद्दोबदल करने वाले दुश्मन को ढूंढ के उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दुरुस्तुन फकीह। जी जनाब। सिर्फ इतना चाहता हूं मैं कि मेरे लौट के आने तक फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। रब की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरी काली लानत वापस लाओ। वक्त खत्म हो गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो तुम सब यहां हो और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जनाब। बताइए सरदारान, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। औरहान, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान।
सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। हमला! कंजर औरत आ जाओ। बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीड, नहीं। ओलफ, आज नहीं ओलफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल-चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा?
वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बैंगी खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया। शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून, और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना। गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया, इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलिव की हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। हुजूर, सरदार, ओलोफ उस तरफ भाग रहा है। बताइए क्या करें? वो कहां गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ। इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं। असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताने चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वो ही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ, और जहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए हैं। उस फितने के पीछे ओलिव का हाथ था और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजिन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजिन हो जाएगा।
हमारा असल दुश्मन ओलुफ है, जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है, उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मेरे खैमे में तशरीफ लाइए। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शुहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब, शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। रुको फ्री, रुको। ये जख्म मेरे इंतकाम को जिंदा रखेगा। इसे छोड़ दो तुम, इससे खून बहना बेहतर है। मैं आज ये कसम खाती हूं, इससे पहले कि हमारा खून खुश्क हो जाए, गले पे उस्मान का सर लहराऊंगी। हम ये मिलकर करेंगे, हम मिलकर ऐसा करेंगे। एक बुरी खबर है। जिन आदमियों को मैंने सोना दिया था वो घात में फंस गए। और सोना? उन्होंने सोना लूटकर हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। कैसे हुआ? हम रुके क्यों हैं शहजादी? मैं वहां नहीं जाना चाहती सर्किस। अगर उन्होंने मेरे बाबा को मार डाला तो मैं इसी वजह से खुद दुनिया नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहकर लड़ना चाहती हूँ। अगर ये हालात ना होते तो मैं जरूर कोशिश करता वहां आपके रहने की, यकीन जाने। लेकिन हम ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते जो हमें हरा दे। इसके अलावा आपके बाबा भी तो हमारे खिलाफ हैं। हमला करो।
सरगेस। चले शहजादी। आप फौरन यहाँ से निकल जाए शहजादी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। घोड़े पर सवार हो फौरन। बेवकूफ, तुम नाकाम हो गए। मुझे ये खुद करना चाहिए था। रुक जाए शहजादी, रुके। सुने, अब हम उनसे छुटकारा पाने वाले हैं। मैं थक गई हूँ, आगे नहीं जा सकती सरगेस। लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी हिफाजत करूंगा। चलो चलो, पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। अगर किसी सिपाही ने किया होता जो तुमने किया, तो उसे अब तक शहर से बाहर निकाल दिया होता। लेकिन तुम्हारा मेरा खून एक है। हम में से किसी को भी इस तरह की गफलत करने की गुंजाइश नहीं है। तुम भाई की अमानत हो मेरे पास, और ये फर्ज तुम्हारे बाप ने छोड़ा है तुम्हारे लिए। आग तैमूर, मत करो ये। गलती की माफी के लिए नहीं कह रहा, अपने फर्ज से गफलत बरती है मैंने। जनाब, मुझे मेरे फर्ज से हटा दें। बात सुनो मेरी, अपने फर्ज से भागने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलती के पीछे चुप गए। आख्तमोर, मैं तुम्हारे फर्ज से तुम्हें नहीं हटाऊंगा। तुम्हारा जख्म बेहतर है? नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको शर्मिंदा करने का जख्म। उसका जिक्र नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल के जख्म की बात कर रहा हूं मैं। वो जख्म अभी गहरा है। अगर गहरा ना होता तो उसे मोहब्बत ना कहा जाता। अगर ये मोहब्बत ना होती तो गलती भी ना होती तुमसे। क्या वो मोहब्बत करती है तुमसे? ये मैं नहीं जानता। तुम जान जाओगे, जान जाओगे।
गौर से उसकी आंखों में देखना, मोहब्बत होगी तो तुम्हें नजर आएगी। जब पता लग जाए तो फिर मुझे आकर बताना। तुम्हारी शादी के लिए उसका हाथ मांग लेंगे। और ये याद रखना, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से मारा है। आइंदा ऐसी गलती मत हो कभी। और जो जख्म है कंधे का, तुम्हारी मोहब्बत का वो जख्म है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, कुछ भी नहीं। आखिरकार धुंध छट गई और हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। अब जरा मुझे ये बताओ, इतना कुछ होने के बाद आपने क्या क्या सीखा? दुश्मन सिर्फ अपनी तलवार से नहीं लड़ता है, बल्कि वो फितना भी फैलाता है, एक दूसरे को आपस में लड़वा कर। लेकिन कामयाब सिर्फ अमन पसंद लोग ही होते हैं। दुश्मन कहाँ है आप ये नहीं जानते, वो आपके बहुत नजदीक भी हो सकता है। इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए और ये जानना होगा कि मैदान खाली है या नहीं। अरे माशाल्लाह, जिंदगी में हर कदम पर ऐसे ही मुत्तहिद रहना मेरे बच्चों। एक गिराएगा और दूसरा उस पर वार करेगा। कुछ भी हो जाए, जालिम अपना सर न उठा पाए, उसे सांस लेने का मौका भी न मिल पाए। हम अगर सिर्फ मारना ही दुश्मन को काफी नहीं है, आपको अपने अंदर इत्तेहाद को भी कायम रखना है। और सबसे बड़ा दुश्मन फितना है। जब आप उसे फैलने से रोकेंगे तो इस्लाम का बाबरकत मकसद अबद मुद्दत तक कायम रहेगा। फितना कौन फैलाता है बाबा? शैतान फैलाता है बेटी, शैतान। वो शैतान जो के बहन भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बोता है और उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। मगर हम जब अल्लाह की रस्सी को थामते हैं तो बहन भाइयों को तहफ्फुज हासिल होता है एक दूसरे का। वो नाकाबिले शिकस्त रहते हैं और वो कुफ्फार के तीरों से भी हरगिज नहीं घबराते। लेकिन जब तक हम सब मुत्तहिद हैं, अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जिंदा है। वो अच्छे अमल करते हैं और नेक रास्ते पर चलते हैं। हमारी ये लड़ाई ना सिर्फ हम लड़ेंगे, बल्कि हमारे बच्चे और आने वाली नस्ल भी ताकत से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे मुंह से फेफड़े निकालने आया हूं, उस्मान के चूहे। उस्मान, इसका क्या मतलब है सरखेज? क्या इसने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया? ये तुम्हें अपने सरदार उस्मान के पास ले जा रहा था ना? उस्मान का वफादार जासूस। क्या तुमने मुझे भी धोखा दिया सरखेज? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए सर नहीं होगा। ओए काफिर, आजा। रुक जाओ। तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तुम पहले ही हमारे कब्जे में हो शहजादी। इसे मरमरा चिकले चलो। मैं उस्मान का इंतजार करूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। जाननुम बन जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। जाने दो मुझे, छोड़ दो। सरकेस,
अपने उस्मान पर भरोसा है ना? वो यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ से बचाएगा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। उसके आने तक जिंदा रहो, क्योंकि तुम उस्मान को मारोगे। कौनूर, कौनूर, पकड़ो इसे। मेरे भाई कौनूर। ओह, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो मेरे भाई। मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और शहजादियों से भी नफरत करती हूँ। और मुझे तुम जैसे इंसानों से नफरत है। क्या तुम अपने प्यारे बाबा से नफरत करती हो? क्या इसीलिए तुमने हमारे शहंशाह को मारने की कोशिश की? शहजादी होने के बावजूद कोई खूबी नहीं तुम में। मुकाबला भी नहीं कर सकती। जिस दिन तुमने अपने बाबा को मारने की कोशिश की थी, शहजादी होने की खूबी खो दी। तुम अपने दाग को मिटा ना पाई और गद्दार बन के मार दी गई। बहुत अफसोस हुआ। मेरे भाई हिम्मत रखो। हुजूर, मेरे हुजूर। कुछ नहीं होगा कौनूर, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, तुम ठीक हो जाओगे कौनूर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हौसला रखो। हुजूर। मेरे भाई फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाओगे।
सिपाहियों, सिपाहियों!